सभी सामान्य शिक्षक साथियों को नमस्कार। सामान्य साथियों, नवंबर 2023 के माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का विलेखीकरण अर्थात एजेंडा तथा कार्यव्रत आपके समक्ष है। इससे पूर्व के सभी माह के माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का विलेखीकरण हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हैं। साथियों, नवंबर माह में माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आप कर सकते हैं। साथियों, यहाँ निवेदन है कि माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे आते हैं उनकी माताओं को प्रतिमाह परियोजना से दी गई थीम के अनुसार गतिविधियों की जानकारी दी जाए, ताकि बच्चों की माताएं उस मासिक थीम से संबंधित गतिविधियां अपने बच्चों के साथ घर पर करें और बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वे सहायक बन सके, क्योंकि बच्चे अधिकतर समय अपनी माता के साथ रहते हैं और बच्चा अपने परिवार समुदाय से बहुत कुछ सीख रहा होता है। तो साथियों, यही निवेदन है कि आप अपने विद्यालय में शानदार तरीके से माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम को आयोजित करें, माताओं को अधिक से अधिक जागरूक करें। तो साथियों, देख लेते हैं यहाँ पर अभिलेखीकरण। सबसे पहले इस माह की थीम है साथियों यातायात के साधन, और यहाँ पर देख लेते हैं एजेंडा। आप बीच बीच में साथियों इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें, और मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, वहाँ से भी आप देख करके साथियों लिख सकते हैं। तो पहला देख लेते हैं एजेंडा क्या है नवंबर माह की थीम है साथियों यातायात के साधन। और पहले एजेंडे पर बात कर लेते हैं कि सबसे पहले देखिए, जो हमारे प्रधानाध्यापक महोदय हैं, सुपरवाइजर हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, उनके द्वारा जो आमंत्रित माताएं हैं उनका स्वागत किया गया है, जैसा कि गत माह भी स्वागत किया गया था। जो बच्चों ने पेंटिंग बनाई थी या बच्चों के नाम लिखे हुए जो बैच है उन्हें लगा करके साथियों स्वागत किया गया है। माताओं से पिछले माह के अनुभव पर चर्चा की है। इसके पश्चात दूसरे एजेंडे में नवंबर माह की थीम यातायात के साधन पर एक संक्षिप्त चर्चा की गई है। तीसरे में बात हुई है जो पहल वार्षिक गतिविधि कैलेंडर है 52 सप्ताह का, उसकी जो थीम यातायात के साधन है उस पर माताओं से चर्चा, और माताएं इस थीम पर बच्चों के साथ कैसे कार्य करेंगी इस पर बात की गई है। इसके पश्चात फोर्थ में परिवार के बाहर भ्रमण में प्रयोग किए गए विभिन्न यातायात के साधनों पर माताओं के साथ चर्चा। देखिए, जब भी माताएं अपने बच्चों के साथ बाहर जाती हैं, किसी भी साधन से जाती हैं, तो जनरली हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो शांत बैठे रहते हैं और उनके माताओं के द्वारा बच्चों से कोई भी बात नहीं की जाती है। बच्चे स्वतः ही अपने आप ही ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो इस एजेंडे के तहत ये बात होगी कि जिस भी साधन से माताएं बच्चों को लेकर के जा रही हैं उसके बारे में वे बच्चों से बात करें। फिफ्थ पॉइंट में बात होगी यातायात के साधन के रूप में कार, बस, ट्रेन आदि खिलौने को स्थानीय उपलब्ध सामग्री से बनाए जाने पर अभिमुखीकरण। इसमें देखेंगे कि जो माताएं हैं जो भी स्थानीय उपलब्ध सामग्री उनके घर में मिल सकती है उसके माध्यम से ये खिलौने बच्चों के साथ वे बनाएं। इसके बाद हम बात करेंगे यातायात के साधन थीम की सहायता से भाषा सीखने की तैयारी, अर्थात ये जो यातायात के साधन की थीम है इसके माध्यम से बच्चे को भाषा कैसे सिखाई जा सकती है इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, और भी कोई एजेंडा आप अपने अनुसार भी साथियों यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ कार्यव्रत है कि आज दिनांक कितने को ये जो है जो भी विद्यालय आपका है उसके प्रांगण में बैठक हुई है, और ये सभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथियों। इसके बाद जो एजेंडा नंबर 1 है उसमें हमने बताया था कि किस तरह से उनका स्वागत करना है। एजेंडा नंबर 1 में ही देखिएगा ये बात आई थी कि जो भी गत माह के अनुभव साझा करने पर जब बात हुई तो माताओं ने बड़ी खुशी के साथ बताया कि उनके बच्चे बहुत रुचि के साथ सीख रहे हैं। एजेंडा नंबर 2 के क्रम में देखिएगा माताओं के साथ जब नवंबर माह की थीम यातायात के साधन पर चर्चा की गई, जिसमें माताओं से चर्चा हुई कि बच्चे बचपन से ही यातायात के विभिन्न साधनों के प्रति आकर्षित होते हैं, और साथियों पूर्व प्राथमिक शिक्षा में यातायात के साधनों को एक विषय के रूप में शामिल करने से न सिर्फ उनकी रुचि को बढ़ाया जा सकता है बल्कि उनको सजग भी किया जा सकता है। देखिए, माताएं घर पर बच्चों से यातायात के साधनों पर समझ बनाने के अलग अलग तरीके अपना सकती हैं। यातायात के साधन या उसके चित्र दिखाकर चर्चा कर सकती हैं, यातायात के दौरान यातायात के साधनों पर सीधी चर्चा कर सकती हैं, खेल खिलौने के माध्यम से चर्चा कर सकती हैं, और यातायात के साधनों से संबंधित कहानी या कविताओं से बच्चों की समझ को विकसित कर सकती है। देखिए, मुख्य उद्देश्य यह है कि जब माताएं बच्चों से बात करेंगी तो उनका मौखिक भाषा विकास भी साथियों होगा। अभी एजेंडा नंबर 3 पर जो 52 सप्ताह का पहल वार्षिक गतिविधि कैलेंडर है उसके माध्यम से यातायात के साधन के द्वारा किस प्रकार से बच्चों को सरल तरीके से माताएं सिखा सकती हैं इस पर देखिए बात रखी गई है। आप बात रखेंगे कि माताएं बच्चों से आसपास दिख रहे वाहनों के बारे में चर्चा करें,
यदि घर में कोई वाहन है तो उसके बारे में विशेष रूप से बातचीत करें, जैसे वाहन का नाम क्या है, कौन चलाता है, वाहन का रंग क्या है, अलग अलग वाहनों के भाग जैसे पहियों की संख्या कितनी है, ईंधन कौन सा इसमें प्रयोग होता है, ड्राइवर कौन होता है, सवारी आदि के बारे में बातचीत करें। वाहनों की विशेषताओं पर भी चर्चा करें, जैसे मोटरसाइकिल को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, इससे दूरी तय करने में कम समय लगता है, जबकि बैलगाड़ी में पेट्रोल की आवश्यकता नहीं होती और बैलगाड़ी से अधिक समय लगता है। तो इन पर भी बात करें। बच्चों से उनके पसंदीदा वाहन के बारे में पूछें और चर्चा भी करें। बच्चों से कुछ विशेष वाहन जैसे एम्बुलेंस, दमकल गाड़ी, पुलिस वाहन के बारे में भी और उनकी आवश्यकता के बारे में भी उन्हें बताएं, उनसे बातचीत करें। जमीन पर, आसमान पर, पानी में चलने वाले वाहनों के बारे में भी बच्चों को बताएं। इसी तरह से एजेंडा नंबर 4 के क्रम में देखिए, माताओं से चर्चा की गई कि यदि वह किसी भी यात्रा पर जा रही हैं तो बच्चों से यातायात के साधन के बारे में निम्नलिखित सवाल जरूर करें। बच्चों को भी प्रश्न पूछने हेतु प्रेरित करें, जैसे उस वाहन में कितनी सीट हैं, कौन कौन से लोग सफ़र कर रहे हैं, साधन में कितने पहिए हैं, साधन में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, उस यातायात के साधन को कौन चला रहा है, उसको क्या कहते हैं, साधन की बनावट कैसी है, साधन किस चीज़ से चलता है, डीजल से, बिजली से, गैस से। तो इस प्रकार से, और सफ़र कैसा लग रहा है बेटा, तो इस पर माताएं अपने बच्चों से बात करें। अब आप साथियों महसूस कर सकते हैं क्या इस प्रकार से माताएं अपने बच्चों से बात करती हैं? साथियों मुझे तो ऐसा अनुभव है कि नहीं करती हैं, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। तो साथियों यदि माताओं का उन्मुखीकरण इस प्रकार से होगा, हर माह की इस प्रकार की थीम के आधार पर उन्मुखीकरण होगा, तो निश्चित हमारे जो बच्चे हैं उनका मौखिक भाषा विकास अधिक होगा और वे भाषा सीख करके, काफ़ी हद तक सीख करके हमारे कक्षा 1 में आएंगे। जी साथियों, इसी तरह से एजेंडा नंबर 5 पर यहाँ बात हुई है कि कैसे देखिएगा। एजेंडा नंबर 5 के क्रम में यातायात के साधन के रूप में नाव, कागज़ से नाव बनाई गई, हवाई जहाज बनाया गया, कार, बस, खिलौने आदि का प्रदर्शन माताओं के साथ किया गया है और उनको प्रेरित किया गया कि वे घर पर बच्चों के साथ इन खिलौनों को बनाएं। और इसके साथ साथ देखिएगा कुछ कविता, यातायात के साधनों से जुड़ी कविताएं माताएं बच्चों के साथ मिलकर गाएं, जैसे छुक छुक चलती रेल आदि। इस तरह की कविताओं का बच्चों के साथ गायन भी करें। साथ ही यदि माताओं को कुछ वाहनों से संबंधित कुछ कहानी मिलती है तो उस कहानी को भी बड़े मज़ेदार तरीके से माताएं अपने बच्चों को सुनाएं। और लास्ट देखिए एजेंडा नंबर 6 के क्रम में कि भाषा सीखने की कैसे तैयारी कर सकते हैं इस थीम के आधार पर। तो साथियों यातायात के साधन के माध्यम से बच्चों को भाषा देखिए कैसे सिखाई जाए। जैसे साइकिल पर बात करें तो साइकिल पर बहुत सारी बात हो जाए, और उसके पश्चात ये भी पता करिएगा कि ये जो साइकिल है इसकी पहली ध्वनि सै को पता करें, और उसके पश्चात इस सै को जब पहचानने लगे बच्चा तो उस सै से कौन कौन से शब्द और होते हैं उनके लिए बात करें। तो साइकिल की बात होगी। इसी तरह से अन्य, अगर नाव है तो नाव का पहला अक्षर क्या है, पहली ध्वनि क्या है, नय को पहचानने की बात करें। तो इसी प्रकार से अन्य साधन, तो इस प्रकार से माताएं बात कर सकती हैं। अंत में साथियों उपस्थित माताओं अभिभावकों से खुली बात कर उनके प्रश्नों का समाधान कर जलपान कराकर सभी का धन्यवाद देते हुए आगामी माह की माता उन्मुखीकरण की बैठक में उपस्थित होने का निवेदन करने के साथ आज का माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो इस प्रकार से साथियों इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा निश्चित रूप से, और आप यहाँ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यदि साथियों वीडियो से लाभ हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।